कि धर्म का जो स्वरूप, वास्तविक स्वरूप है, वो बिगड़ गया है। जैसे जो धर्म के साधना के बाहरी अंग होते हैं, उनमें हमारा विशेष महत्व है, पर जो साधना की आंतरिक गति होनी चाहिए, उसमें ना तो हमारा प्रवेश है और ना ऐसे वचन हमें सुनने को मिलते हैं। आप बहुत ध्यान से एक एक बात सुनेंगे। जैसे ये जो हमारे दिमाग में बैठ गया है कि धन से ही धर्म हो सकता है। हम तीर्थों में जाते हैं, इतनी वहाँ पर भीड़ बढ़ा देते हैं, तीर्थों में, मंदिरों में। इतना हमने अपना जीवन ही उपद्रवग्रस्त बना रखा है। हमारी जो धारणा बनी हुई है कि हमें यहाँ से शांति मिलेगी, ये हमारा पुण्य बन रहा है, जो हमारा ये उत्साह बन चुका है। आप ध्यान दें, भगवान को आपके किसी भी धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, अगर आप सच्ची भक्ति अपने जीवन में चाहते हैं, भगवान के दर्शन की, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, एक ऐसा दिव्य अनुभव जो आप कितना बड़ा भी पुण्य कर लें आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आप ध्यान दें इस बात पर। इन सब बाहरी, मैं ये नहीं कहता हूँ आप करें ना, ये सब उपासनाएं प्रारंभिक हैं। जब तक हमारा अपने इष्ट देव के चरणों में प्रेम नहीं हो जाता, उनका निरंतर चिंतन नहीं होता, उनके नाम का जप नहीं होता, तब तक आप बाहर ही हैं, आपका बिल्कुल भीतर प्रवेश नहीं है। अब आप ध्यान से सुने। इसीलिए नाम जप, ये बार बार इसी की आवश्यकता है, इसी को रटने की आवश्यकता है। आप ध्यान दें, भक्ति में किसी भी वस्तु, किसी भी सामग्री, किसी भी धन ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास कुछ भी ना हो, आपको कहीं भी जाने की सामर्थ्य ना हो, आप बिल्कुल धन से हीन हो, और अगर आपके भीतर भगवान के चरणों में प्रेम है, आप जल ही समर्पित उन्हें कर देंगे। जल भी ना हो तो सिर्फ प्रार्थना ही समर्पित कर देंगे। प्रार्थना से प्रभु बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। हम जो ये बड़े बड़े पुण्यों के चक्कर में लगे हुए हैं, आप यथाशक्ति जो भी करते हैं वो करते रहें, लेकिन हमको साथ में ये और जोड़ लेना है, जब हमारे पास समय हो तो हम और प्रपंच ना सुनकर भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, उनके बारे में सुने, उनकी महिमा का वर्णन सुने। कितना हमारे प्रभु के पास ऐश्वर्य है, कितनी उनके पास शक्ति, असीम शक्ति है, कैसा उनके हृदय में वात्सल्य है, कैसा उनके हृदय में प्रेम है। जब हम उनके हृदय की बातों को सुनते हैं, तब आपको उनसे प्रीति होगी, अपनापन होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपको अपनापन नहीं होगा। और साथ में उनके नामों का जप और पवित्र आचरण, ये तीन कार्य अगर कोई करने लग जाए तो निश्चित ही उसे अपने प्रभु में एक एकांतिक, कोई नहीं जान सकता, एक एकांतिक प्रीति हो जाती है, जहां पर केवल आप होते हैं और आपके उपास्य देव होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए। आप सभी कार्य करते हुए भी आपकी प्रीति आपके इष्ट देव में रहेगी और कोई इसे जान भी नहीं पाएगा। भीतर भीतर आप हर्षित रहेंगे। हमने कई बार उदाहरण दिया, जैसे कोई कामिनी स्त्री किसी जार पुरुष का चिंतन करते करते भीतर ही भीतर प्रसन्न रहती है, उसे मिलन की व्याकुलता रहती है, किसी से नहीं, क्योंकि ये छुपाया। संसार में भी आप देखिए, उसे व्यभिचार माना गया, दोष माना गया, पाप माना गया, इसीलिए वो छुपाया जाता है।
और लेकिन वो भीतर भीतर कितना प्रसन्न रहता है। ऐसे ये एक उदाहरण है, और ये उदाहरण यहाँ पर बैठता नहीं है, लेकिन समझाने की दृष्टि से इससे कई गुना ज्यादा उमगन प्रसन्नता उस उपासक के हृदय में रहती है, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी अपनापन अपने प्रभु के लिए आ गया है। और ये बहुत ज्यादा धन खर्च करने से, बहुत दान देने से, बहुत इधर उधर घूमने से, भटकने से बिल्कुल आपको नहीं प्राप्त होगा। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जप से और अपने हृदय की प्रार्थना को प्रभु से करें। आपके भीतर व्याकुलता नहीं है, आपके अपने उपास्य देव इष्ट देव आपको अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे, आप खुद अपने भीतर चिंतन कीजिए, अपनी स्थिति को जांचिए, और फिर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और नाम जप आपका छूटे ना। विशेष आहार है नाम जप। जब तक नाम जप आप आहार की तरह नहीं लेंगे, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए हमें आहार की आवश्यकता होती है, भोजन पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही अंतःकरण को अगर आप प्रभु के रंग में रंगना चाहते हैं तो आहार में नाम जाना चाहिए, निरंतर नाम जाना चाहिए। और जब भी समय मिले तो संकीर्तन करिए। प्रभु का ये अनुभव की बातें हैं, ये कोई किताब में लिख पढ़ के नहीं बताई जा रही हैं। आप निश्चित आप संकीर्तन करिए अपने प्रभु का, एकांत में करिए, अकेले में करिए, ताली बजा के गा गा के उनके नामों का संकीर्तन करिए, पुकारिए, देखिए आप पर कृपा हो जाएगी। ऐसी कृपा हो जाएगी जिसे कोई कह नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। भीतर ही भीतर सारे विकार शांत होने लगेंगे, प्रसन्नता, चित्त में एक अद्भुत आनंद की स्थिति जिसे आप किसी को कह नहीं सकते। तो सभी साधकों से इसीलिए बार बार प्रार्थना है, आप लगिए, समय को व्यर्थ ना कीजिए, अधिक से अधिक भगवान नाम जपिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।